हेलो दोस्तों, हम लोग जो है एक्सरसाइज 3F शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें जो है दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है और इसका पता करना है क्या, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करना है कि आखिर कौन सा सॉल्यूशन है। ठीक है। अब देखो तो ये हमारा क्या है, तो दो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, तो पहले अरेंज कर देंगे एक फॉर्मेट में। ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो इसको क्या है, इस साइड इक्वल टू के इस साइड है ना, इसको भी इक्वल टू के इस साइड ले आइए तो 2x हो जाएगा और प्लस ये 4y हो जाएगा। इसको इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। तो देखो अगर मैं यहाँ से लिखूँ a1/a2 तो क्या लिख सकता हूँ, तो इसका क्या होता है, इसके बगल में जो रहता है वो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाता है। तो इसके बगल में क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 होगा, तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 हो जाएगा। ठीक है। और ये 2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो x के बगल में क्या है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। ठीक है। और उसी तरीके से b1/b2 लिखेंगे, तो b1 क्या हमारा यहाँ पे, तो y के बगल में 2 है, तो यहाँ पे y के बगल में 2 लिखेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ से b2 क्या है, तो y के बगल में क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 4 लिख दीजिएगा। ठीक है। अब उसी तरीके से c1/c2 लिख लो, तो c1 क्या होगा, तो हमारा यहाँ होगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कितना है, -8 है, तो -8 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो c2 क्या होगा, तो ये आपका -16 होगा। ठीक है। तो बट्टे -16 कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, तो यह देखो आप इसको काट सकते हैं, 2 2 या 4 हो जाएगा, तो आपका कितना टाइम है, ये आपका 1 टाइम में और ये 2 टाइम में। ठीक है। और इसको देखो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और 8 2 कितना होता है, 16 होता है, तो यहाँ से क्या आ गया, 1/2 आ गया। यहाँ भी देखो 1/2 आ गया, यहाँ भी 1/2 आ गया, यहाँ भी 1/2 आ गया। ठीक है। तो देख सकते हैं, कह सकते हैं क्या कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड इक्वल टू c1/c2। ठीक है। तो ये जो है वो किसका कंडीशन है, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का कंडीशन है। तो कह सकते हैं यहाँ से क्या, तो hence hence it is it is it has infinite number of solution, infinite number of solution। ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये जो है बहुत सारा इसका सॉल्यूशन हो सकता है इन दोनों इक्वेशन का। ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है पहला। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कह रहा है ना कि आपका दो इक्वेशन दिया गया है लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, और उस पर निकालना इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन पर जो है k का वैल्यू निकालिए। ठीक है। ये दोनों इक्वेशन से जो है k का वैल्यू निकालना एट इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन पर। देखो हमारे क्वेश्चन में जो है दो इक्वेशन दिया गया है। ठीक है। पहला इक्वेशन ये दिया गया है, दूसरा इक्वेशन ये दिया गया है। ठीक है। तो पहले क्या करिए, इक्वेशन को जो है 0 के बराबर ला दीजिए। ठीक है। तो इसको इक्वेशन को 0 के बराबर लाते हैं, 2x + 3y, और इसको जो 7 है ना, इसको इस साइड लाएंगे तो -7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और k-1x प्लस k+2 का इंटू बाई इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू है ना, तो इसको इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो -3 के आ जाएगा। इसको इस साइड लाएंगे तो -3 के आएगा। ठीक है। अब देखो हमारे पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन बन गया। 4 लिखना है अब जरा, 4 इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन पे क्या, तो इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन पे जो है इसका क्या कंडीशन होता है, अभी अभी पढ़ा पहला क्वेश्चन नंबर में, ये 1/a2 जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए किसके, b1/b2 के और c1/c2 के। यही होता है इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन का। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम सभी का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। तो ये 1 क्या होता है, तो x का जो बगल में रहता है वो होता है, तो x के बगल में क्या है, पहला इक्वेशन में देखो ये 1 जो होगा वो पहला इक्वेशन के लिए, और ए टू जो होता है वो किसके लिए, सेकेंड इक्वेशन के लिए होता है। जहाँ 2 लगा हुआ है उसका सेकेंड इक्वेशन, और 1 लगा हुआ है तो पहला इक्वेशन। ठीक है। तो अब देखो ये 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 2 लिख दिए। और देखो ये 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये 2 जो होगा आपके पास वो ये क्या हो जाएगा, k-1 हो जाएगा, और b1 आपका 3 हो जाएगा, और b2 आपका क्या हो जाएगा, k+2 हो जाएगा, तो k+2 लिख देते हैं। और c1 क्या हो जाएगा, -7, तो -7 हो जाएगा। और देखो सी यहाँ पे देखो इसको हमने क्या किया था, इसको यहाँ लाया तो -3 के था, तो -3 के क्या हो जाएगा, तो c2 हो जाएगा, तो -3 के लिख देते हैं। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब किसी को जो है आप बराबर करके इक्वेट कर सकते हो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको जो है ले लेंगे। ठीक है। इस वैल्यू को ले लेंगे और एक इस वैल्यू को ले लेंगे। ठीक है। तो आप इक्वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2/k-1 इज इक्वल टू 7/3 है। ठीक है। हमने इसको और इसको लिया क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, किसी के साथ भी आप इक्वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है।
पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा कितना 7k और आ जाएगा -7 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इक्वल टू तो 6k आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 7k इसको इधर लाएंगे तो -6k इज इक्वल टू इसको इधर ले जाएंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं क्या ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा k आ जाएगा। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया तो 7 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, k की वैल्यू कितना आ गया तो 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। कह रहा है इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन पर k का क्या वैल्यू होगा इन दोनों लीनियर इक्वेशन से। ठीक है ना, इन दोनों लीनियर इक्वेशन का जो है इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन पर k का क्या वैल्यू होगा। चलिए इसको फाइंड करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर थ्री में जो है दोनों इक्वेशन क्या दिया गया है और दोनों इक्वेशन क्या है, देखो जीरो के बराबर है तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो ठीक है, अरेंज तो करना नहीं पड़ेगा। अब क्या लिखते हैं फोर फोर इन्फिनाइटली फोर इन्फिनाइटली 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 मेनी सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन। इसका क्या कंडीशन है, इसका कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा c1/c2 होगा। ठीक है, तो देखो a1 क्या होता है, वन जो होता है वो आपका पहला इक्वेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, और टू जो होता है वो आपका सेकेंड इक्वेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो a1 क्या हो जाएगा तो x का कोफिशिएंट, तो x के बगल में क्या है 10 है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और देखो x के बगल में यहाँ पे क्या सेकेंड इक्वेशन में 20 है तो 20 लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू b1 क्या हमारे पास तो 5 है तो 5 लिख देंगे। b2 क्या हमारे पास 10 है तो 10 लिखेंगे। ठीक है, और c1 क्या हमारे पास तो -k-5 है। ठीक है, और बट्टे में c2 क्या है हमारे पास तो -k है तो -k कर देते हैं। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा देखो तो यहाँ पे कितना बचेगा तो 10 2 जा 20 हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 कर सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे k की अगर वैल्यू फाइंड करना तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1/2 जो है ना वो किसके बराबर है, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। या तो चाहो तो इससे भी कि तीनों आपस में इक्वल है तो किसी से भी k का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k-5 बट्टे में k आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करोगे तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2k आ जाएगा और -10 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, तो ये जो है ना 2k इसको इधर भेज दीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास तो -2k आ जाएगा इक्वल टू ये क्या है तो -10 है। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा k आ जाएगा माइनस में आ जाएगा इज इक्वल टू -10, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि k की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाए तो k की वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। कह रहा है कि दो इक्वेशन हमारा दिया गया है। ठीक है, एक इक्वेशन ये है एक इक्वेशन ये है। ठीक है, तो इस पे बोल रहा है ना कि नो सॉल्यूशन पर k का वैल्यू फाइंड करके बताइए। ठीक है, नो सॉल्यूशन पे जो है इन दोनों इक्वेशन का k का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, इन दोनों को देखो अरेंज नहीं है तो अरेंज करेंगे सबसे पहले तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y आ जाएगा। और देखो ये 9 को इधर लाइएगा तो क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 0 के बराबर लाना इक्वेशन को तो 6x हो गया और प्लस k-2 हो जाएगा, ये प्लस है। ठीक है ना, और वो क्या आ जाएगा तो बाई इंटू में आ जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा -3k और -2 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये आपका जो है क्या आ गया तो सेकेंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन भी है। अब बोला कंडीशन क्या दिया है तो नो सोल्यूशन पे क्या होना चाहिए तो k का वैल्यू क्या होगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो नो सोल्यूशन क्या होगा तब वो निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ठीक है, नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो अब इसके वैल्यू रख देते हैं तो ये 1 क्या होता है तो इसका कोफिशिएंट होता है x का, तो x का क्या होगा 2 हो जाएगा और ये क्या होगा तो इसका 6 हो जाएगा तो 6 लिख देते हैं इज इक्वल टू b1 क्या है 3 है तो 3 लिख देते हैं, b2 क्या है तो k-3 है तो k-3 लिख देते हैं, नॉट इक्वल टू c1 क्या है -9 है और c2 क्या है तो -3k-2। ठीक है, ये आपका है। ध्यान देना माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से क्या है कि यहाँ से भी काट सकते हैं तो कितने टाइम में 1 से और 3 से इसको काट देंगे हो जाएगा। अब देखो क्या करना है हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है,
तो देखो इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको साथ इक्वेट नहीं कर सकते इन दोनों को। तो हम इन दोनों को जो है इक्वेट करके जो है के का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट करिए तो 1/3 इज इक्वल टू 3 k - 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इक्वेट कर लीजिए, तो यहाँ पे के इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, k - 2 हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 3 जा। अब के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 9 + 2 हो जाएगा, इसको इधर जाएगा तो ठीक है क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। के की वैल्यू जो आएगा वो आपका 11 आंसर आ गया, ठीक है। कंप्लीट होता है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। 11 का आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि कंप्लीट होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। हमें बोला है कि बताइए कि कौन सा जो है नंबर ऑफ सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। अब देखो हमारा दो इक्वेशन दिया गया है, दोनों इक्वेशन जो है जीरो के बराबर है, तो हमको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से a1/a2 निकाल लेते हैं और b1/b2 निकाल लेते हैं, ठीक है। और c1/c2 निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो देखो ये क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर क्या आएगा a1/a2 का। तो a1/a2 क्या हो जाएगा, इसका 1 वैल्यू है, इसका 2 वैल्यू, तो इसका हम लिख लेते हैं 1 और इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया क्या, a1/a2 का, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखो b1/b2 क्या होगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं यहाँ से 3 हो जाएगा और इसका 6 हो जाएगा b1/b2 का। और उसी तरीके से c1/c2 का क्या होगा, तो -4 हो जाएगा और आपका ये क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं बताता हूँ कि आपका a1 क्या है, तो आपका 1 है, और a2 क्या है, तो 2 है यहाँ पे, ठीक है ना। ये 3 नहीं है, ठीक है। और आपका b1 क्या है, तो आपका 3 है, और b2 क्या है, तो 6 है। और c1 क्या है, तो -4 है, और c2 हमारा क्या है, तो -7 है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ध्यान से देखना, तो इसको कितने टाइम में काट सकता हूँ, तो 1 से कट जाएगा, ये आपका 2 से कट जाएगा, ठीक है। ये आपका 2 से कट जाएगा, ये आपका 1 से। अब देखो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, तो आपका a1/a2 जो है वो क्या वैल्यू आया, 1/2 आया है। और यहाँ देखो b1/b2 का वैल्यू क्या है, तो 1/2 है ना। लेकिन c1/c2 का वैल्यू क्या है, तो 4/7 है। तो कह सकते हैं यहाँ से क्या, कि a1/a2 जो होगा वो इक्वल होगा किसके, b1/b2 के, ठीक है ना। और नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 के, ठीक है ना। क्योंकि इसके देखो a1/a2 क्या है, तो 1/2 आया है, और b1/b2 क्या है, 1/2 आया है। और c1/c2 देखो क्या है, 4/7। तो ये क्या है, इसके बराबर नहीं होगा ना, इसके बराबर होगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो कह सकते हैं ये जो सोल्यूशन दिया गया है ना, ये क्या है, तो आपका तो नो सोल्यूशन दिया गया है, ठीक है ना। इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता है कॉमन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, राइट द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दिया गया है एक इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन यहाँ दिया गया है, ठीक है। हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, तो a1/a2 और b1/b2 जो होता है इक्वल नहीं होता है, तब क्या कहलाएगा, यूनिक सोल्यूशन कहलाता है। तब कहा उस पर जो है हमें के का वैल्यू फाइंड करिए ये दोनों इक्वेशन से, ठीक है। चलिए इसको फाइंड करते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, छठा नंबर में तो दो इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। और किस पे दिया गया है, तो आपका बोला है कि यूनिक सोल्यूशन पे, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन का क्या कंडीशन होता है, तो लिख सकते हैं यहाँ से देखो फॉर यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन का जो कंडीशन होता है वो आपका क्या होता है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 यही होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक्स के बगल में जो रहता है उसे क्या कहते हैं, a1 बोलते हैं। तो a1 क्या हमारे पास आ जाएगा, a1 जो हमारा है वो 3 आ गया, ठीक है ना। a1 हमारा 3 आ गया। अब a2 निकालना है, तो a2 क्या होगा हमारे पास, तो 2 होगा, एक्स के बगल में जो है। तो 3 क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और b1 क्या हमारे पास क्या है, तो k हो गया। और देखो यहाँ क्या b2 है, तो b2 क्या आपके पास आ रहा है, तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 होगा, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 कर देंगे, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 भी लगाना है, ठीक है। नॉट इक्वल टू लगाना है। अब देखो क्या करेंगे, तो देखो a1 आ गया हमारे पास, a2 आ गया हमारे पास, b1 आ गया और b2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम जो है k का वैल्यू जो है फाइंड करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 2k आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा कितना आएगा, -3 आ जाएगा। तो नॉट इक्वल टू साइन है, तो नॉट इक्वल टू साइन लगाएंगे, ठीक है। तो के की वैल्यू आ जाएगा क्या, तो के नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -3, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2। तो कह सकते हैं कि के की जो वैल्यू है ना वो -3/2 नहीं हो सकता है, और इसके अलावा जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं यहाँ से क्लियर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 5 एंड डिफरेंस बिटवीन दियर स्क्वायर इज 65। कह रहा है ना कि दो नंबर्स का जो डिफरेंस है ना वो कितना दिया है, तो 5 दिया है, ठीक है ना। आगे बोला है कि दो नंबर्स का जो स्क्वायर है ना उसका डिफरेंस जो है वो कितना दिया है, 65। तो बताइए कि वो नंबर्स है क्या दोनों, ठीक है। चलिए इसको फाइंड करते हैं।
अब देखो क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर वी एक्स, मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर है ना उसे क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर जो दूसरा नंबर है ना उसे मैं क्या मान लेता हूँ, तो वाई मान लेता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तो डिफरेंस जो है दोनों नंबर का वो 5 है, तो कह सकते हैं एक्स माइनस वाई जो होगा वो क्या होगा, 5 के बराबर होगा, क्योंकि डिफरेंस बोला तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाई से तो कितना आ जाएगा, 5 हो गया। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या बोलता है, इन दोनों का स्क्वायर का क्या है, डिफरेंस है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब कितना आ जाता है, तो 65 आ जाता है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, तो बताइए कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो सुनो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखना, तो एक्स, अब देखना यहाँ पे क्या किए थे, एक्स और वाई को, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है फार्मूला, जो देखना, ये पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ये प्लस बी होता है, और ए माइनस बी होता है, ठीक है ना, यही पढ़े हैं ना। तो इसका फार्मूला का यूज करेंगे कैसे, जो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, तो मुझे जो है ना इसका देखो उसी तरीके से दिख रहा है ना, तो इसको उसी तरीके से कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको जो है आप डिवाइड में ले आइए, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, तो एक्स माइनस वाई, ठीक है, क्लियर हो गया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इसका क्या है 65, तो 65 और डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना काट सकते हैं इसको, तो 13 टाइम में काट सकते हैं। अब देखो इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको ये लिख सकते हैं एक्स माइनस बाई, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, तो एक्स माइनस बाई हो जाएगा और एक्स प्लस बाई हो जाएगा, ठीक है। अभी जो बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास, तो एक्स माइनस बाई है तो एक्स माइनस बाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 13/1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो नीचे है तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, तो ये आपका एक्स माइनस बाई जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ भी क्या है एक्स माइनस बाई है तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो क्या आ गया हमारे पास, तो कर सकते हैं यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो एक्स प्लस बाई जो आएगा वो कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, देखो ये हमारा क्या आ गया, तो सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी एक्स प्लस बाई आ गया वो 13 आ गया, यहाँ पे एक्स माइनस बाई आ गया वो 5 आ गया। अब क्या करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, तो एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 13 है, और यहाँ पे एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और इसको क्या आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, माइनस प्लस है तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18/2 आ जाएगा, तो इसको कितने टाइम आ गया, 9 टाइम में कट जाएगा, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गया वो 9 आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या आ गया, तो 9 आ गया, तो सेकेंड नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, तो हमें क्या निकालना है, बाई निकालना है, तो बाई निकालना है तो क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखना, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो सेकेंड में पुट करिए आपको एक्स की वैल्यू को, तो इसमें पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 9, डायरेक्टली लिख देता हूँ 9 प्लस बाई इज इक्वल टू क्या है 13 है, सेकेंड इक्वेशन से लिखा हूँ, ठीक है ना। तो बाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 13, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 9 में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया, और एक्स इज इक्वल टू 9 आ गया, तो यहाँ से कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर जो होगा वो आपका 9 होगा, और सेकेंड नंबर जो होगा आपका 4 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स एंड 8 पेंसिल्स इज 120 while the cost of 8 pens and 5 pencils is 153, find the cost of 1 pen and that of the 1 pencil। कह रहा है ना कि 5 पेन और 8 पेंसिल खरीदते हैं तो 120 रुपये लगता है, ठीक है। और कह रहा है कि 8 पेन और 5 पेंसिल खरीदता है तो 153 रुपये लगता है। तो बताइए कि एक पेन की कीमत क्या होगा और एक पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा, हमें ये पूछा है। चलिए इसको फाइंड करते हैं। अब देखो क्या कर लेंगे, तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो एक पेन का जो कॉस्ट होगा ना उसे क्या मैं मान लेता हूँ, तो एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या मानता है, एंड डैट ऑफ अ पेंसिल, एक पेंसिल का जो कीमत है उसे मैं मान लेता हूँ क्या, तो बाई मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अब ध्यान से सुनना कि एक पेन का जो कीमत है उसे मैंने एक्स मान लिया है, और एक पेंसिल का जो कीमत है उसे मैंने बाई मान लिया है, ठीक है। अब बोला है कोई क्वेश्चन में कि 5 पेन और 8 पेंसिल का जो कीमत है वो 120 रुपया है, ठीक है। तो पहले पता करते हैं कि देखो एक पेन की कीमत एक्स है ना, 100 रुपया है, तो 5 पेन की कीमत क्या हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से एक पेंसिल का कीमत क्या है, 22 रुपया है, तो 8 पेंसिल का कीमत क्या हो जाएगा, 8 बाई हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को कहा है कि दोनों को मिलाने के बाद जो है ना वो कितना हो जाता है, तो 120 रुपया हो जाता है, ठीक है। 5 पेन और 8 पेंसिल मिलाने पर जो है दोनों का पैसा मिलाने पर कितना हो जाता है, 120 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका पहला इक्वेशन आ गया हमारे पास, ठीक है।
अब देखो दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, बोला है कि 8 पेन्स और 5 पेंसिल को ख़रीदता है तो वो 153 रुपये लगता है, ठीक है। तो एक पेन का कीमत क्या है, 100 रुपया है। तो 8 पेन पर क्या हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा कीमत, और प्लस कर देंगे कितने के साथ, तो 5 पेंसिल बोला, तो एक पेंसिल का कीमत क्या है, 22 रुपया, तो 5 पेंसिल का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तब कितना उससे हो जाता है, तो 153 हो जाता है, 153 रुपया हो जाता है। तो आपका क्या आ गया, सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करो, तो इन दोनों इक्वेशन में क्या करना है, तो आप करना क्या है, तो किसी भी एक टर्म को बराबर कर लीजिए, ठीक है। तो बराबर किसको, अब देखो क्या करेंगे, तो हमें इक्वल करने के लिए क्या करना है, इस इन दोनों से जो है ना वो इक्वेशन निकलेगा, ठीक है ना। तो देखो सॉल्व करना, पहले क्या करेंगे, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो एडिंग एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो तो ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, अब देखो 8 और 5 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है, तो 13x आ जाएगा। और 8 और 5 कितना होता है, प्लस है तो प्लस कर देंगे पहले। 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है, तो 13 आ जाएगा यहाँ से। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों को डायरेक्टली क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। और 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को जो क्या करेंगे, तो हमने कर दिया एडिंग, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए। तो ऐड करने पर क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो देखो 13 दोनों में क्या है, एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ से एक्स और वाई में क्या है, 13 कॉमन है, तो क्या करेंगे, 13 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई बचेगा, इज इक्वल टू 273 बचेगा, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 273 बट्टी में क्या आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा। अब देखो 13 कितने टाइम में कटता है, तो 13 दूना 26 हो जाएगा, और 13 एकम 13, ठीक है। ये आपका 21 टाइम में जो है कट जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ गया, 21 आ गया। ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो देखना जरा सा, तो सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन को, ठीक है ना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है दोनों इक्वेशन को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो डायरेक्टली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, नीचे वाले से जो है ना, पहले 8 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा, आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली समझ में ऐसे आ जाएगा। तो आप ऐसे करो, तो ये 8x हो जाएगा, और प्लस 5 पहले मैं इक्वेशन को लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो 153 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 5x हो जाएगा, और प्लस 8y हो जाएगा, इक्वल टू 120 हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना था तो क्या करते हैं, प्लस में तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें तो -5x से तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, और यहाँ पे -3x आ जाएगा, ठीक है। 3 आ जाएगा ना, बाई है तो 3 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इसको जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये माइनस में प्लस में, तो आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस बाई आ जाएगा, इक्वल टू 33 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3 से इसको काट देंगे, कितना टाइम में, 11 टाइम में काट देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, तो एक्स माइनस बाई की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ गया, 11 आ गया। ये हमारा कितना, इक्वेशन नंबर जो है वो 4 आ गया, ठीक है। ये दोनों को देखो सॉल्व किए, ठीक है। तो 3 से इसको काटे तो 11 आ गया, और एक्स माइनस बाई जो होगा वो क्या है, एक्स माइनस बाई 11 के बराबर आ गया, ठीक है। तो आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब देखो इक्वेशन नंबर 4 और थर्ड को देखना, इन दोनों को क्या करेंगे, तो बेसिकली हम ऐड कर देंगे। तो देखना, एडिंग 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 इक्वेशन 4 एंड, ये 4 है, एंड थर्ड, ठीक है। थर्ड और फोर्थ को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो ऐड करना जरा, एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 21, और एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू 11 है, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 2y बचेगा, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, तो देखो प्लस माइनस कैंसिल कर दिया, तो ये दोनों का खत्म हो गया हमारा। तो एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और इन दोनों को क्या करेंगे, तो सम कर देंगे, तो 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 32 बट्टे में 2 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 30, यहाँ क्या आ गया, 16 आ गया। तो कह सकते हैं यहाँ से क्या, एक्स की जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 16 आ गया, ठीक है। और हमें कह सकते हैं यहाँ से कि एक पेन की जो कॉस्ट है वो कितना है, 16 रुपीज़ है। और एक पेंसिल का निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको जो है ना वो पुट कर देंगे कहाँ पे, तो इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देते हैं। पुटिंग 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 एक्स इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, थर्ड में पुट कर रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं। तो देखो एक्स की है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, 16 है, तो 16 रख देंगे, प्लस बाई, तो बाई इज इक्वल टू क्या है, 21, तो 21 लिख देंगे यहाँ पे। तो बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21, इसको इधर जाएगा तो -16 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट 11 में से 6 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो बाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 रुपीज़ आ गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एक पेंसिल की जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, 5 रुपया होगा, और एक पेन की जो कॉस्ट होगा वो 16 रुपीज़ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कम
क्वेश्चन नंबर 9 है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 80। दो नंबर का जो सम है वो कितना है 80 है। द लार्जर नंबर एक्सीड द 4 टाइम्स द स्मॉलर 1/5। कह रहा है कि जो लार्जर नंबर है ना वो एक्सीड है, एक्सीड मतलब ज़्यादा होता है। तो लार्जर नंबर जो है वो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है तो 5 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है तो 4 टाइम्स द स्मॉलर। तो स्मॉलर के 4 टाइम्स से क्या है तो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है। तो बताइए कि फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो नंबर्स को लीड कर लेंगे, ठीक है। तो लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर को लीड करेंगे, तो देखो कैसे। तो लेट द लार्जर नंबर बी एक्स। हमने लार्जर नंबर को क्या मान लिया तो एक्स मान लिया, ठीक है। एंड द स्मॉलर नंबर बी बाई। हमने स्मॉलर नंबर को बाई मान लिया, ठीक है। अब ध्यान से देना कि देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो लार्जर नंबर है और स्मॉलर नंबर है ना, इन दोनों का जो है ना वो सम दिया हुआ है, ठीक है। तो कह सकते हैं एक्स और बाई, तो एक्स और बाई दो नंबर का सम क्या है तो 80 दिया हुआ है, तो 80 लिख देते हैं। दो नंबर हमने क्या माना, लार्जर एगो को माना, एगो के स्मॉलर माना है, तो दो नंबर का सम बोला है तो कितना हो गया 80 हो गया। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। आगे क्वेश्चन में बोलता क्या है कि जो लार्जर नंबर जो है वो एक्स है। अब एक्स जो है ना वो इससे वो कितना ज़्यादा है तो इससे कितना ज़्यादा, इसके 4 टाइम्स से कितना ज़्यादा है तो 5 ज़्यादा है, ठीक है ना एक्स। तो एक्स जो है वो किस ज़्यादा है किससे तो 4x, 4/2 से ज़्यादा है, इसके 4 टाइम्स से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है तो 5 ज़्यादा है, ठीक है ना। इससे जो है ना ये कितना ज़्यादा है तो 5 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया आपका। तो अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम, तो देखो बेसिकली मुझे कर दो क्या, तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, काम मेरा बन जाएगा, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग क्या लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना। पहला इक्वेशन क्या है एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 80 है, और इसको एक्स माइनस 4/, इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो क्या है, तो यहाँ माइनस है ये प्लस है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ देखो प्लस 4/, है प्लस बाई कितना हो जाएगा 5/, हो जाएगा, इज इक्वल टू। यहाँ देखो क्या है, तो -5 है, यहाँ पे +80 है, तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 5 माइनस करेंगे तो बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 75/5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 15 टाइम में कट जाएगा आपका, तो 15 हो गया, ठीक है। तो बाई का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 15 आ गया। तो यहाँ से कह सकते हैं स्मॉलर नंबर क्या आ गया तो 15 आ गया हमारे पास। अब क्या निकालेंगे, तो लार्जर नंबर निकाल लेते हैं। तो हम देखो पुटिंग पुटिंग क्या, तो बाई इज इक्वल टू 15, बाई की जो इक्वल टू 15 को हम क्या करेंगे ना, तो पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स माइनस 4/, है तो 4 लिखेंगे, उसके बाद बाई की वैल्यू क्या है 15, तो 15 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब देखो एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 5 हो गया। देखो 15 चौके 60 होता है, ठीक है ना। तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +60 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि जो लार्जर नंबर है ना वो क्या है तो 65 है, और स्मॉलर नंबर जो है वो 15 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 10। कह रहा है कि एक नंबर का जो 2 डिजिट्स है ना वो क्या कर रहा है तो सम जो है वो 10 दिया है, ठीक है। इफ़ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अब क्या कहा जा रहा है कि 18 को जो है ना वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है आपका नंबर में, ठीक है। तो इट्स डिजिट आर रिवर्स। तब क्या होता है कि नंबर के जो डिजिट्स होते हैं ना वो रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो फाइंड द नंबर, तो बताइए कि नंबर आखिर क्या है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, तो नंबर्स को लीड कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द टेंस डिजिट टेंस डिजिट टेंस डिजिट बी एक्स। हमने क्या मान लिया नंबर को, जो टेंस डिजिट है ना वो क्या है तो एक्स, उसको मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो नंबर्स का जो यूनिट डिजिट होगा उससे मैं मान लेता हूँ क्या, तो बाई मान लेता हूँ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ से देखो नंबर क्या निकल जाएगा हमारे पास, तो नंबर आ जाएगा हमारे पास, ये आपका है क्या टेंस डिजिट एक्स है, तो हम क्या कर लेंगे 10x कर लेंगे, ये आपका यूनिट डिजिट है, तो प्लस बाई हो जाएगा। और हमसे जो है इसका वैल्यू फाइंड करने का है, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, जो सुनो। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों का जो सम है ना वो कितना दिया हुआ है तो 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, तो एक्स प्लस बाई, ठीक है ना, क्या है तो 10 है, चलो 10 लिख दिए, हो गया क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, ये नंबर है ना तो इन दोनों का जो डिजिट्स है एक्स और बाई हमारा क्या है तो डिजिट्स है, ठीक है ना। तो उसको रिवर्स करेंगे, ठीक है ना। तो रिवर ऑन रिवर्सिंग रिवर्सिंग ऑन रिवर्स। अब क्या करेंगे, तो डिजिट्स को जो है रिवर्स करेंगे, ठीक है ना। तो रिवर्सिंग द डिजिट्स अभी देखो नंबर है ये हमारा, तो इसमें क्या है डिजिट्स एक्स और वाई है ना। तो इन दोनों को केवल रिवर्स करना है, ठीक है ना। तो रिवर्स कैसे करते हैं, तो 10 और जहाँ एक्स है वहाँ बाई लिखेंगे तो बाई हो जाएगा, और प्लस तो प्लस,
और बाई के जहाँ है तो एक्स लिखेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, ऑन रिवर्सिंग डिजिट्स हो गया इन नंबर, ठीक है, नंबर में, ये नंबर में। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला कि इसमें जो है ना ये नंबर है हमारा, तो इसमें कह रहा है कि 18 जो है वो सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो 10x प्लस बाई, ठीक है ना, और कितना सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो 18 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना, तब किसके बराबर हो जाता है, तो वो रिवर्सिंग डिजिट्स के बराबर हो जाता है, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया गया है, तो 10 बाई प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका देखो यहाँ से क्या हमारा पहला इक्वेशन मिल गया है, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है 10x है ना, यहाँ पे कितना है 1x, तो इसको इस साइड ले आइएगा तो कितना आ जाएगा, तो माइनस एक्स में आ जाएगा इधर, ठीक है, प्लस बाई है, इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, -10 बाई आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो -18 है, इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, +18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, तो 9x आ जाएगा, और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -9 बाई आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो 9 दोनों में से कॉमन उठा लेंगे, तो क्या बचेगा, x माइनस बाई इज इक्वल टू क्या बचेगा, 18 बचेगा, ठीक है। अब क्या करो आप 9 से जो है इसको काट दो 2 मरते में, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x माइनस बाई इज इक्वल टू आपका 2 आ गया, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं यहाँ से दूसरा, ये हमारा क्या आ गया, तो सेकंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो देखो सेकंड इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन आ गया, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, तो बाई टर्म को देखो तो माइनस में है, यहाँ पे प्लस में, तो क्या करेंगे, दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो मेरा काम बन सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करो, तो ऐड ही कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ऐड करता हूँ यहाँ पे, एडिंग 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 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, तो हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐड कर दो, तो पहले क्या लिखते हैं, पहले इसी को लिखते हैं, एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, और ये एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्स प्लस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ प्लस बाई, यहाँ पे माइनस बाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पर 12/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको कितने टाइम में, 6 टाइम में, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो 10 डिजिट होगा वो एक्स हमारा आ गया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, नंबर फाइंड करना है, तो मुझे बाई भी चाहिए, तो बाई को फाइंड करो आप, तो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, चाहो तो पहला इक्वेशन में पुट कर सकते हो या फिर दूसरा इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहला इक्वेशन में भी पुट कर दिया हूँ, देखो एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 10 दिया है, तो एक्स की वैल्यू कितना है, 6 है, प्लस बाई हो जाएगा इज इक्वल टू 10, तो बाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10, ये जो है 6 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, ये दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, बाई की वैल्यू 4 आ गया, एक्स की वैल्यू 6 आ गया, हमें एक्स और बाई निकल गया, हमें चाहिए क्या, नंबर चाहिए, तो नंबर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, तो क्या लिखा है 10x प्लस बाई, अब देखो 10 को 10 ही रखेंगे, और एक्स की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 लिख देंगे, प्लस तो प्लस बाई की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4, अब देखो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा ये हमारा, तो 60 लिख देते हैं, प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 64, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 है, अ मैन परचेज 47 स्टम्प्स ऑफ द 20 पैसा एंड 25 पैसा फॉर 10 रुपीज़, ठीक है। कहता क्या है कि 47 स्टम्प जो है एक आदमी खरीदता है, ठीक है, और उसका जो है ना एक का जो रेट रहता है वो आपका 20 पैसा रहता है, और एक और का जो रेट रहता है वो 25 पैसा रहता है, ठीक है ना, और टोटल पैसा जो है वो 10 रुपया देता है, ठीक है। तो कितना स्टम्प खरीदता है, 47 स्टम्प खरीदता है, ठीक है ना। तो बोला क्या है, तो फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ स्टम्प, तो बताइए कि 20 पैसे वाले कितना स्टम्प होंगे और 25 पैसे वाले कितना स्टम्प होंगे, ये हमें फाइंड करना है। चलिए इसको फाइंड, अब देखो हम लोगों ने क्या मान लिया कि नंबर ऑफ स्टम्प जो है ना 20 पैसे वाला वो कितना है, तो ये एक्स नंबर, ठीक है, एक्स नंबर जो है क्या है, तो स्टम्प है 20 पैसे वाले, और 25 पैसे वाले जो नंबर ऑफ स्टम्प है वो कितना है, बाई है, ठीक है। अब बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टम्प कितना है, तो 47 है, तो क्या करेंगे, जो 20 पैसे में जो नंबर ऑफ स्टम्प है वो कितना है, एक्स है, ठीक है, और 25 पैसे में कितना नंबर ऑफ स्टम्प है, बाई है, तो दोनों को क्या कर देंगे, तो सम कर देंगे, ठीक है। सम करने पर क्या हो जाएगा, टोटल स्टम्प कितना है 47, तो 47 लिख देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, जो ये हमारा क्या आ गया, तो पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। अब देखो दूसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे, कि देखो 20 पैसा में क्या देता है, तो एक स्टम्प देता है, ठीक है ना। तो अगर मुझे एक स्टम्प लेना है तो क्या करना होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 20 इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक स्टम्प लेना है तो 20 पैसा देना पड़ता है, तो मुझे अगर एक स्टम्प लेना है तो क्या करेंगे, 20 इंटू एक्स कर लेंगे, ठीक है। अब देखो प्लस, अब उसी तरीके से 25 पैसा में जो है एक स्टम्प देता है, ठीक है ना, तो बाई पैसा में कितना देगा, तो 25 इंटू बाई कर देंगे, ठीक है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टम्प का क्या आ जाएगा हमारे पास पैसा, ठीक है। देखो आपका 20 पैसे वाला जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा, और 25 पैसे वाला जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 बाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो दोनों को मिला करके जो है ना वो 10 रुपया देता है। अब देखो 1 रुपया में क्या होता है, 1 रुपया में जो है वो 100 पैसा होता है, ठीक है ना, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो आपका 10 रुपये में कितना होगा, तो 10 से जो है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 1000 आ जाएगा, तो 1000 रुपीज़ आएगा, 1000 पैसा आएगा, ठीक है ना, पैसा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, तो 1000 लिखेंगे,
तो ये आपका क्या गया, पैसा में आ गया, तो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो अगर मैं क्या करूँ तो एक्स टर्म को बराबर कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं एक्स टर्म को बराबर कर लूँगा तो मेरा काम बन सकता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई 20। ठीक है, 20 से हमने क्या कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई, पहला तो सेकेंड इक्वेशन को लिख दो एज इट इज, तो 20x प्लस 25 बाई इज इक्वल टू, कितना है 1000, तो 1000 लिख लेंगे। पहला इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 20x आ जाएगा और 20 बाई आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको जो है 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा और 4 और 8 एक 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को जो है ना वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ध्यान से देखना, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्या है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधी। ठीक है, अब देखो ये -20 है प्लस 25 है, कितना हो जाएगा 5 पाई हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यह क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा और 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 60/5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम में कट जाएगा, तो 12 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं क्या कि 20 पैसे वाले जो नंबर ऑफ स्टम्प होंगे वो कितने होंगे, तो बाई होंगे। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, तो 20 पैसे वाले कितने स्टम्प होंगे वो निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को जो है पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखना, पुटिंग बाई इज इक्वल टू 12 है ना, तो इसको किस में पुट कर सकते हैं, इसमें ही पुट कर देते हैं पहला इक्वेशन में। ठीक है ना, तो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो एक्स है तो एक्स लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, प्लस तो प्लस, बाई की वैल्यू क्या है, तो 12 है तो 12 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इज इक्वल टू 47, तो इज इक्वल टू 47। ठीक है, ये आपका अलग है। देखो अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो अब देखो +12 है ना, तो इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो 42 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -12 हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। तो जब इन दोनों को देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ गया। तो कह सकते हैं यहाँ से क्या कि जो 20 पैसे वाला जो नंबर ऑफ स्टम्प है वो कितना है, तो 30 है, और 25 पैसे वाले जो नंबर ऑफ स्टम्प है वो कितना है, तो 12 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, अ मैन हैज़ सम हेन्स एंड काउ, एक आदमी के पास जो है कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। ठीक है ना, इफ़ द नंबर ऑफ हेड, अब कह रहा है कि दोनों को मिलाकर जो हेड है ना वो कितना है, तो 48 बोला है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ फीट भी 140, और कह रहा है कि जो पैरों की जो संख्या है वो कितना है, तो 148। ठीक है, तो हाउ मेनी काउ आर देयर, तो बताइए कि कितने गाय हैं। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने जो मान लिया कि नंबर ऑफ जो काउ है ना उसे मैं मान लिया x। ठीक है, और नंबर ऑफ हेन्स जो है उसे मैंने मान लिया बाई। अब देखो एक काऊ में जो है वो 1 हेड होता है ना, और एक हेन में जो है 1 हेड होता है, तो उसी तरीके से कह सकते हैं कि एक काऊ में 1 हेड होता है तो x काऊ में कितना होगा, तो आपका x हेड होगा। ठीक है ना, और एक हेन में जो है 1 हेड होता है तो बाई हेन में कितना होगा, तो बाई हेड होगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सम कर देंगे, सम करेंगे तो कितने के बराबर, तो 48 के बराबर, टोटल हेड हमारा 48 था, तो हमने पहला इक्वेशन बना लिया। ठीक है, अब देखो दूसरा इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि एक काऊ का जो फीट होता है वो कितना होता है, 4 फीट होता है। ठीक है ना, तो बाई नंबर ऑफ काऊ का कितना हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो कि एक हेन का जो होता है वो फीट कितना होता है, तो 2 फीट होता है ना 2 फीट, तो हम क्या करेंगे, तो बाई नंबर ऑफ हेन का कितना हो जाएगा, तो 2 बाई हो जाएगा। ठीक है ना, और दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो कितना के बराबर, तो टोटल जो फीट है हमारे पास वो 140 है। ठीक है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया भाई। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, तो अगर देखो ऊपर वाले टर्म को देखना जरा ध्यान से कि अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बाई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो कर दो बाई, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, अब पहले क्या करो कि इन दोनों पहले सेकंड इक्वेशन को जो है जी लिख लो, सेम लिख लो यहाँ पे। ठीक है ना, तो 4x प्लस 2 बाई इज इक्वल टू 140 हो गया। ठीक है, अब क्या करो, तो पहला इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा प्लस 2 बाई हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, और 8 एक 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 2x आ जाएगा। ठीक है, ये देखो माइनस में 2 बाई है, प्लस में 2 बाई, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिंपली सी बात है। अब देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है प्लस है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, और 13 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं x इक्वल टू कितना आएगा, 44/2 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 22 आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू आ गया वो 22 आ गया, और हमने x क्या माना, तो नंबर ऑफ काऊ जो है वो x माना है, तो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ काऊ कितना है, तो 22 है, टोटल जो गाय है वो कितना है, तो 22 है। ये क्वेश्चन नंबर जो है 12 कंप्लीट होता है।
अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, हमें बोला है कि इन दोनों इक्वेशन में क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब इसका देखो एलसीएम लोगे तो क्या होगा आपका, तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो क्या करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, 2 वाई हो जाएगा प्लस, और यहाँ से बाई बाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3x बचेगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 अपॉन में एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब क्या करिए आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ठीक है ना, ऐसे करो तो आ जाएगा कितना आपके पास। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या कर सकते हैं ना कि इसको आप यहाँ पर रख दीजिएगा, इसको यहाँ पे लाइएगा, ठीक है ना। तो 2 वाई प्लस 3x अपॉन कितना हो जाएगा 9, इसको मैंने यहाँ पे लाया, इसको यहाँ पे रखिएगा। तो एक्स इंटू वाई आ गया बट्टे में एक्स इंटू वाई। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1। अब यहाँ भी देखो सेम उसी तरीके से करना है, एलसीएम लीजिएगा, एक्स इंटू वाई कितना आएगा हमारे पास, एक्स एक्स चला जाएगा, कितना बचेगा 4 वाई बचेगा, ठीक है, प्लस वाई वाई चला जाएगा, कितना बचेगा 9x बचेगा, इज इक्वल टू 21 बट्टे में एक्स इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इसको, तो 4 वाई प्लस 9x हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको यहाँ पे भेजेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो बट्टे में 21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो एक्स इंटू वाई बट्टे में एक्स इंटू वाई, ठीक है। इसको काट देंगे 1 टाइम में, क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनना क्या करेंगे, तो हम तो अब सॉल्व कर लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2 वाई प्लस 3x, ठीक है। अब इसको जो है ना यहाँ पे 1 तर भेज देंगे, ठीक है। तो 1 तर भेजिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो 9 आ गया, ये आपका पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा कितना 4 वाई प्लस 9x, इस 21 को जो है यहाँ पे भेज देंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो आपका ये सेकेंड इक्वेशन आ गया, ये पहला इक्वेशन आ गया, सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखना, तो अगर मैं क्या करूँगा, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो बाई दोनों में बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन में बाई किससे 2 से करेंगे, ठीक है, कर दिए। अब देखो क्या करो, सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिख लो पहले, तो 4 वाई प्लस 9x इज इक्वल टू 21। अब जो क्या करेंगे, तो पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4 वाई हो जाएगा, 2 2 जा और 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 6x हो गया, और 9 2 जा कितना होता है 18 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को क्या करो, तो सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है ना। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है 4 वाई माइनस में है, ये आपका 4 वाई क्या है प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ये -6x हो गया, प्लस 9x हो गया, कितना आ जाएगा, तो 3x आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब ये माइनस में प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/3 आ जाएगा, तो 3 से 3 को काटेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो x की जो वैल्यू आ गया हमारे पास वो क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करो, इस 1 को जो है ना आप पुट कर दो पहला नंबर इक्वेशन में, ठीक है। चाहते हो तो आप सेकंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो पुटिंग करता हूँ, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1 किस में, तो पहला क्वेश्चन में ही पुट कर रहा हूँ, तो पहला क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आ जाएगा क्या, तो 2 वाई हो गया प्लस 3x की वैल्यू क्या हमने माना है 1 माना है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 9। सॉल्व कर लो, तो 2 वाई हो जाएगा प्लस ये क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 9। तो 2 वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, तो 9 ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करो, तो 2 से कितने टाइम में कट जाएगा 3 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। तो वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा हमारे पास, और जो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो आपका 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो हमारा जो है एक इक्वेशन दिया गया है, एक आपका ये इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। और बोला है फाइंड करने के लिए एक्स प्लस वाई क्या होगा, चलिए इसको फाइंड करते हैं। ये हमारे देखो दो इक्वेशन दिया गया था, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन में क्या पूछा था, एक्स प्लस वाई क्या होगा, तो पहले क्या करेंगे एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद प्लस कर देंगे। तो देखो इन दोनों को क्या करते हैं, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, दोनों का। तो देखो इसको एलसीएम लोगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो 12 आएगा, तो 12 लिख लेते हैं। अब देखो 4 से इसको डिवाइड करो 3 आएगा, तो आपका क्या आएगा 3x आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको देखो 3 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा 4 आएगा, तो आपका प्लस 4 वाई हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ गया 5/12 आ गया। तो अब इसको एलसीएम ले लेंगे कितना, तो 2 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे क्या x प्लस 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, जो देखो 3x हो जाएगा और प्लस 4y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये जो 12 है ना उसको यहाँ पे पहुँचा दीजिए आप। तो 5 × 12 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस 2 को जो है यहाँ पे भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल, इसको जो है इधर भेजेंगे क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो इसको भी आप सॉल्व कर लो। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना बचेगा 5 बचेगा। ये आपका आ गया पहला इक्वेशन, ठीक है। ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया हमारे पास, क्लियर हो गया। ये आपका 2 इक्वेशन था, मैंने यहाँ से 2 इक्वेशन निकल गया, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं, जो देख
अब क्या करेंगे तो देखो सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों जगह हमारा क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग किसको करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन को करेंगे, ठीक है ना। कितना से करेंगे तो 2 से करेंगे, बाई 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको पहला इक्वेशन को क्या करो तो एज इट इज लिख दो सेम, तो 3x हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा कितना होगा 4 हो जाएगा, तो प्लस 4 कर देंगे, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 कर देंगे। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, और प्लस में है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इसको, तो 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा तो x बचेगा केवल, और देखो -4 यहाँ पे +4 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या -4 या +5 है, कितना आ जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं x की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 को जो है ना वो कोई भी इक्वेशन में आप इसमें रख सकते हो या फिर इसमें रख सकते हैं। हम जो है सेकेंड इक्वेशन में रख लेते हैं, ठीक है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड नंबर इक्वेशन में पुट करते हैं, तो चलो पुट करो भाई। तो पहले क्या है x है, तो x की वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 लिख देते हैं। उसके बाद +2 तो +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा तो बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, तो आपका 2 ये जाएगा इधर तो -1, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, और ये जो है ना 2 इधर आएगा तो 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1/2 आ गया बाई की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ x की वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या आ गया कि हमें x और बाई की वैल्यू निकल गया, हमें क्या चाहिए था x प्लस बाई की वैल्यू चाहिए था, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं x की वैल्यू 1 है तो 1 लिख लेंगे, और आपका ये 1/2 है तो +1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा 2 हो जाएगा +1, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो आगे हमारे पास कितना आ जाएगा तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, x प्लस वाई क्या आ गया है तो आपका 3/2 आ गया, ठीक है। आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, देखो दो इक्वेशन दिया गया, ठीक है ना। उसमें पूछा है x प्लस वाई क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको फाइंड करते हैं। अब देखो दो इक्वेशन दिया गया, इसमें बोला गया है कि x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को जो है ऐड कर दीजिए। तो एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं तो ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे कैसे, तो देखो ऐड कर दो, सिंपली क्या हो जाएगा 17 है अब 12 है, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा x, और यहाँ भी देखो दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा 29x बाई हो जाएगा, ठीक है ना। 29 बाई हो गया इज इक्वल टू 3 3 या कितना होगा 3 3 6 हो गया, और आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा कॉमन, यहाँ जो 29 जो है कॉमन हो जाएगा, तो 29 जो है आप कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा x प्लस वाई बचेगा आपका इज इक्वल टू 116 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आप क्या कर सकते हैं x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर, तो 116 के बराबर। यहाँ देखो मल्टीप्लाई में है ना 29, तो इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा 29। अब कितने टाइम में काट जाएगा 29 इंटू 4 करेंगे तो कट जाएगा 116, और कह सकते हैं x प्लस वाई जो है वो कितना आ गया तो 4 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। और हमसे क्या पूछा था कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगा, ये आपका आंसर आ गया 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम, ये आपका पहला इक्वेशन दिया गया है, दूसरा इक्वेशन दिया गया है हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन। देखो नॉन जीरो सोल्यूशन क्या होता है, तो a1/a2 और b1/b2 जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। और उसमें क्या करना है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए इसको फाइंड करते हैं। अब देखो ये दो इक्वेशन दिया गया है, ठीक है ना। और हमें बोला है क्या फोर नॉन जीरो नॉन जीरो सिस्टम पे जो है ना सोल्यूशन पे हमें क्या बोला है तो इसका के की वैल्यू फाइंड करने बोला है, ठीक है। इस के की वैल्यू, तो इसका क्या कंडीशन होता है, देखो इसका कंडीशन होता है a1/a2, ठीक है ना, वो इक्वल होगा किसके b1/b2 के, ठीक है। ये आपका इसका कंडीशन होता है नॉन जीरो सोल्यूशन का। अब पुट कर दो वैल्यू, तो a1 क्या हमारा 3 है तो 3 लिख देंगे, और a2 क्या है k है तो k लिख देंगे, और इज इक्वल टू b1 क्या है 5 है तो 5 लिख देंगे, और b2 क्या हमारे पास 10 है तो 10 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं तो देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास तो 5x आ जाएगा, 5k आ जाएगा, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा तो 30 आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से कर सकते हैं के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30/5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करो, डिवाइड करो कितना टाइम में, तो 6 टाइम में कट जाएगा। तो के की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 6 आ गया। ये आपका आंसर हो गया 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड की फॉर विच सिस्टम। अब बोला एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये दिया हुआ है, ठीक है, हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। अब बताइए कि यूनिक सोल्यूशन सिस्टम दिया गया है, ठीक है। अब दो इक्वेशन का जो है ना उसमें से के की वैल्यू बताना है, ठीक है। चलिए इसको फाइंड, दो इक्वेशन दिया गया है 17 नंबर में, ठीक है। तो इसको हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो पहले अरेंज कर लेते हैं। के एक्स हो जाएगा और माइनस बाई, इसको इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 0 हो जाएगा। पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन को 6x हो गया, इसको -2 बाई, और एक इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब फोर यूनिक सोल्यूशन, फोर यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है कि, सुना ध्यान से, कि यूनिक सोल्यूशन के लिए जो होता है A1/A2 जो होता है ना, वो नॉट इक्वल टू B1/B2 के होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो A1 क्या हमारे पास है, तो K है तो K लिख देंगे, और A2 क्या है हमारे पास 6 है तो 6 ही लिखेंगे, नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू, B1 क्या है -1 है तो -1 लिखेंगे, और B2 क्या है -2 है तो -2 लिखेंगे। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 2x आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, नॉट इक्वल टू बीच में साइन देंगे, और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो के इज नॉट इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो 6/2 के, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो कितने 3 टाइम में कट जाएगा आपके पास। तो के की वैल्यू जो हो सकती है वो 3 नहीं हो सकती है, ठीक है ना। और के की वैल्यू जो है 3 के अलावा और भी कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब देखना कि लिख सकते हो के इज एनी रियल नंबर अदर देन अदर देन अदर देन अदर देन किसके, तो 3, मतलब 3 के अलावा जो है के की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द के फॉर विच सिस्टम। देखो एक इक्वेशन ये दिया है, सेकेंड इक्वेशन ये दिया है, ठीक है। हैज़ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, कहा है कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन पे जो है के की वैल्यू क्या होगा इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 18 में क्या दिया, तो दो इक्वेशन दिया हुआ था हमारा, इसमें के की वैल्यू फाइंड करने कहा है। तो देखो किस पे कहा है, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन पे, तो फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे, ठीक है ना। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे जो है हमें क्या बोला है, के की वैल्यू फाइंड करने की। इसका क्या कंडीशन होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ठीक है, और इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। अब सारे वैल्यू को रख दो, तो A1 क्या है 2 है, और A2 क्या है 4 है, और इज इक्वल टू B1 क्या है 3 है, और B2 क्या है K है, और C1 क्या है हमारे पास, तो -5 है, और C2 क्या है तो -10 है। देखो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो के की वैल्यू देखो तीनों आपस में क्या है, तो इक्वल है ना, तीनों टर्म। तो अब क्या कर सकते हैं कि इसको जो है आप चाहो तो इससे इक्वल कर सकते हो, या तो इसको चाहो तो इससे भी आप के की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको काट लो तो 1 से कट जाएगा, और ये आपका 2 से कट जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, ठीक है। तो 3/k इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो के आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। तो के की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 6 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 18 नंबर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सो दैट द सिस्टम, एक इक्वेशन दिया गया, दूसरा इक्वेशन दिया गया, ठीक है, दो इक्वेशन दिया गया, हैज़ नो सोल्यूशन। कह रहा है कि नो सोल्यूशन पे जो है वो बताइए कि ये दोनों जो इक्वेशन है ना, क्या वो सो दैट हो पा रहा है, ठीक है। हमें ये पूछा है, चलिए इसको फाइंड करते हैं। अब देखो क्या करना है, तो 19 नंबर में तो दो इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, तो A1/A2 निकाल लेते हैं पहले। A1/A2 हो जाएगा, तो A1 क्या हमारे पास 2 है तो 2 लिख देंगे, और A2 क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे। उसी तरीके से B1/B2 निकाल लेते हैं। B1/B2 क्या होगा हमारे पास, तो 3 है और 6 है, 3 लिख लेंगे और 6 लेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से C1/C2, तो C1/C2 क्या है, तो यहाँ पे -1 है, और तो यहाँ पे -1 लिख लेंगे, और यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखो काटने हो तो ये आपका 2 से कट जाएगा कितने टाइम में, 2 2 4 हो जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा, ये 1 से कट जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, इसको भी काट सकते हैं 2 टाइम से, ये आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, तो यहाँ देखो A1/A2 जो है क्या आया है, तो 1/2 आया है, ठीक है। और B1/B2 क्या आया है, तो 1/2 आया है। लेकिन C1/C2 क्या है, तो 1/4 आया हुआ है। तो कह सकते हैं यहाँ से क्या कि A1/A2 जो होगा वो इक्वल है किसके, B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, तो ये क्या हो गया, तो किसका कंडीशन बनता है, तो आपका ये नो सोल्यूशन का कंडीशन बनता है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस 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 इट हैज़ नो सोल्यूशन। इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि A1/A2 और B1/B2 C1/C2 जो है वो इक्वल नहीं है, लेकिन ये दोनों इक्वल है, ठीक है, इसलिए जो है वो नो सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 20 है फाइंड के फॉर विच सिस्टम x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 5x प्लस के इंटू वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज इनकन्सिस्टेंट का मतलब होता है कि नो सोल्यूशन, ठीक है ना। इनकन्सिस्टेंट का मतलब क्या होता है, तो नो सोल्यूशन। दो इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, तो नो सोल्यूशन पे जो है हमें के की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए फाइंड करते हैं 20 नंबर। के का जो वैल्यू है हमें इसको इन दोनों से फाइंड करना है, ठीक है। चलिए इसको फाइंड करते हैं के की वैल्यू। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो इक्वेशन को अरेंज भी करना पड़ेगा, ठीक है। पहला इक्वेशन को तो एक्स प्लस 2y और इसको इधर ले आइएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी देखो 0 के बराबर आया हुआ है, तो ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा, ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमें के की वैल्यू लाना है। तो देखो सबसे पहले हमें बोला क्या है, तो कंसिस्टेंट बोला, तो कंसिस्टेंट क्या होता है, तो फोर फोर नो सोल्यूशन, ठीक है ना, नो सोल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सोल्यूशन, ठीक है। तो अब देखो नो सोल्यूशन का क्या कंडीशन होता है, तो ये 1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। अब इस पे वैल्यू को पुट कर दो, तो ये 1 क्या है हमारे पास, तो ये 1 हमारा 1 है तो 1 लिखेंगे, और ये 2 क्या है 5 है तो 5 लिखेंगे। उसी तरीके से B1 क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे, और B2 क्या है हमारे पास K है तो K लिखेंगे। नॉट इक्वल टू C1 क्या है -3, C2 क्या है हमारे पास तो -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो हमें के की वैल्यू चाहिए, तो इसको जो है इक्वेट कर दीजिए आप, ठीक है ना। तो इक्वेट कर दीजिए, तो इसको आप यहाँ से लाइएगा, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा के आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 5 टू 10 हो जाएगा। तो कह सकते हैं यहाँ से क्या के की जो वैल्यू आएगा वो कितना आ गया 10 आ गया। 20 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दो इक्वेशन दिया गया, ठीक है, उसमें से एक्स और वाई फाइंड करना है, ठीक है। चलो फाइंड। देखो 21 नंबर में दो इक्वेशन दिया गया था, ठीक है। तो मैंने देखो दोनों इक्वेशन में क्या है, तो एक्स प्लस वाई है वो भी अपॉन के फॉर्म में, और यहाँ भी देखो अपॉन के फॉर्म में क्या है, तो एक्स प्लस वाई है ना। और यहाँ देखो तो एक्स माइनस वाई है अपॉन में, और यहाँ पे भी ये क्या है 4/x-y है, ठीक है। तो यहाँ से लेट कर सकते हैं हम, क्या तो लेट कर लो, तो 1/x प्लस वाई जो होता है इसको मैं मान लेता हूँ वाई और एक्स को छोड़कर, कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है। इसको तो मैं मान लेता हूँ क्या, तो यू मान लेता हूँ, ठीक है। और 1/x-y को मैं मान लेता हूँ भी मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करता हूँ। अब क्या करूँगा, तो इसको मैंने क्या माना है भी यू माना है, तो इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, 3u हो जाएगा प्लस 2 भी हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू कितना है 2 है तो 2 आ जाएगा, पहला इक्वेशन आ गया। अब देखो दूसरा इक्वेशन में क्या करेंगे उसी तरीके से, तो 9u हो जाएगा और प्लस सॉरी माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है 4, और आ जाएगा क्या आपके पास भी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा काम बन सकता है, ठीक है, कि भी जो होगा टर्म वो बराबर हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइंग 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 इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, ठीक है। दो से जो है फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो पहले क्या करो सेकंड इक्वेशन को लिख लो, तो 9u माइनस 4v इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, तो हम पहला इक्वेशन को जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6u हो जाएगा और प्लस 4v हो जाएगा इज इक्वल टू 4। अब देखो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे नहीं, तो हम जो है ऐड कर देंगे। अब ऐड करिएगा दोनों को तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो प्लस माइनस कट जाएगा हमारे पास, ये दोनों क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 15u हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। दोनों को प्लस कर देंगे तब, अब यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 5/15 हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, तो कितने टाइम में कट जाएगा 1/3। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि u की जो वैल्यू आएगी हमारे वो 1/3 आ गया, ठीक है। अब देखो u आ गया हमारे पास, तो अब क्या करेंगे हम, तो v की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसको पुट कर दो, पुटिंग पुटिंग u इज इक्वल टू 1/3 है, u इज इक्वल टू क्या है 1/3, तो इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो 3u क्या है हमारे, तो 1/3 है, तो 1/3 लिख देंगे प्लस 2 भी इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 2 भी इज इक्वल टू 2, तो 2 भी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो भी इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ देखो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा, तो भी क्या आ गया 1/2 आ गया, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमने u किसको माना तो 1/3 है ना, तो u को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। और u किसके बराबर है, तो 1/x प्लस वाई के, तो 1/x प्लस वाई लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड है, ये आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है, थर्ड इक्वेशन बन गया। अब उसी तरीके से क्या करेंगे यहाँ पे देखो कि भी क्या हमारे क्या है 1/2 है, तो यहाँ तो भी क्या है तो 1/x प्लस एक्स माइनस वाई है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ से कि 1/2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो 1/x माइनस वाई के बराबर होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, इसको यहाँ से तो 2 आ गया, ये आपका फोर्थ इक्वेशन आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया। आप क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एडिंग एडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ऐड करिएगा क्या जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है।
ऐड करो इन दोनों को तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 5/2 आ गया, ठीक है। ये आपका x की वैल्यू आ गया। अब y की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो हम जो है इस पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखना इसके बाद लिखना, ठीक है ना। तो पुटिंग क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 5/2 किस में, तो फोर्थ इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप चाहते हो तो पहला इक्वेशन में पुट कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। पहला इक्वेशन में हम जो है पुट कर रहे हैं, ठीक है। 5/2 को जो है पहला इक्वेशन में पुट, सॉरी थर्ड इक्वेशन है ना, थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, 5/2 को एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 5/2 दिया हुआ है बाई, तो बाई यहाँ पे कर देंगे इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो बाई को यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। तो 3 यहाँ पे चला, इसको इधर ले आइएगा तो क्या आएगा -5/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा 6 - 5 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू बाई हो जाएगा। अब यहाँ देखना सर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो बाई इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा, 5/2 आएगा। ये आपका आंसर आ गया। तो कह सकते हैं यहाँ से क्या होगी, बाई की जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 1/2 आ गया, और एक्स इज इक्वल टू 5/2 आ गया। ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है, और 3F का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो जो है आपको हेल्पफुल होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पढ़ने के लिए।